क्या आप लगातार शुरुआत से शुरू होने वाली प्राकृत संख्याओं में योग करने में परेशान रहते हैं? तो आज का ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा। आज आप n प्राकृत संख्याओं का ही नहीं बल्कि वर्गों, घनों, सम, विषम के योग को भी एकदम चुटकियों में आसानी से कर पाएंगे और अपनी कैलकुलेशन की रफ्तार को एकदम रॉकेट के जैसे बढ़ा पाएंगे। एक बोनस वाली बात जानना चाहोगे? तो चलिए वीडियो के अंत में बताता हूं। आज की वीडियो में हम इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे, फिर चाहे वो प्राकृतिक संख्याओं का योग हो, वर्गों का योग हो, घनों का योग हो, विषम संख्याओं का योग हो या सम संख्याओं का योग हो। सबसे पहले आप एक चीज गौर करिए कि जितने सूत्र सब में प्रथम प्रथम लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये सभी सूत्र तभी काम करेगा जब संख्याएं शुरुआत से शुरू हो। 20 से शुरू होने वाली संख्याओं पर डायरेक्ट ये सभी सूत्र काम नहीं आएंगे। अब आप कहेंगे आधी प्रॉब्लम तो अभी भी हमारे ऊपर रह गई, 20 से शुरू होने वाली संख्याओं पर हम क्या करेंगे? तब मैं कहूंगा टेंशन मत लो, जब तक मैं यहां हूं गणित का हर डर धुआं है। है ना? सुनो, टेंशन मत लो, शुरुआत से शुरू होने वाली संख्याओं के लिए तो मैं सब बताऊंगा ही, लेकिन 20 से शुरू होने वाली संख्याओं के लिए भी मैं इलाज बताऊंगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के हम पहले वाले सूत्र पे आते हैं। जैसे देखिए, पहला है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब गौर करिएगा, देखिए यहां पर लिखा है n प्राकृत संख्याओं का योग। अब इसका क्या अर्थ है? प्राकृत संख्या तो आप जानते हैं जो 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है, और n का अर्थ है कि अनंत। कैसे? अब जैसे मान लीजिए कि संख्या आपकी कुछ इस तरह से है 1 2 3 4 और इस तरीके से इनका योग हो रहा है, और ये कहां तक योग हो रहा है? n तक, यानी अनंत तक। अब आपको ये जोड़ने के लिए कह दिया जाए तो बताइए आप जोड़ पाएंगे? अब ऐसे में तो आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो इसके लिए सूत्र बनाया गया है कि आपको करना क्या है कि सबसे आखिरी वाली संख्या का उससे एक ज्यादा लेकर के गुणा कर देना है और फिर 2 का भाग कर देना है, तो इन सभी का योग हो जाएगा। अब आपको तो विश्वास नहीं हो रहा होगा कि इतना जल्दी इतनी बड़ी संख्याओं का योग कैसे हो जाएगा। तो आइए हम एक उदाहरण से समझते हैं और आपका सारा डाउट क्लियर करते हैं। अब जैसे देखिए, ये उदाहरण है, संख्या 1 से शुरू हो रही है और 30 तक जा रही है, हमें इसका योग करना है। अब गौर करिएगा, संख्या शुरू से शुरू हो रही है, 1 से शुरू हो रही है। यदि 20 से शुरू होती तो आप ये वाला सूत्र नहीं लगा सकते हैं। अब आपको करना क्या है कि आपको 1 से लेकर 30 तक योग करना है। तो आप 2 काम कर सकते हैं, या तो आप कैलकुलेटर निकालिए, 1 से 30 तक सभी डिजिट डालिए और उसका योग करिए, या तो आप डायरेक्ट जो है इसका योग करिए इस सूत्र के द्वारा। कैसे? देखिए, अब आपको यह पता होना चाहिए कि यहां पर सबसे आखिरी वाली संख्या n का मान होगा, यानी n का मान कितना है? 30। तो आपको डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, इस सूत्र में मान रख के हल कर देना है। 30 गुणे, अब n प्लस 1 का मतलब क्या है कि जितनी संख्या है उससे एक ज्यादा लेना है, तो 30 का एक ज्यादा 31 हो जाएगा और हमें 2 का भाग लगा देना है। बस आप इसको हल करिए। 2 से जब आप इस 30 को काटेंगे तो 15 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि 15 का गुणा 31 से कर देना है। 15 एक कम 15, हासिल आए 1, अब 15 तिया 45 और 1 46। ये लीजिए, योग हो गया। अब आपको यदि अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है तो आप इनको कैलकुलेटर में योग करके देख लीजिए, यही आंसर आया होगा। देखिए कितना जल्दी आपने योग कर लिया। ऐसे ही आप किसी भी संख्याओं का योग कर ले सकते हो, चाहे संख्या 1 से 30 तक हो, चाहे 1 से शुरू होकर 50 तक जाए, चाहे 1 से शुरू होकर 100 तक जाए, चाहे कहीं तक जाए। यदि संख्या शुरू से शुरू होकर कहीं तक भी जा रही हो तो आप डायरेक्ट इस सूत्र से उसका योग कर सकते हैं। बताओ, इतनी छोटी सी बात समझ आई कि नहीं? यदि समझ आई है तो होमवर्क में भी आप सवाल करेंगे। फिर अब आप इसका योग जो है हार्ड तरीके से नहीं, स्मार्ट तरीके से इस सूत्र के द्वारा हल करके मुझे बताएंगे। फिर चलिए, शुरुआत से शुरू होने वाली संख्या पर तो हमने बात कर ली। अब यदि संख्या 20 से स्टार्ट हो जाए तब आप क्या करेंगे? चलिए उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। अब देखिए, संख्या 21 से शुरू होकर 50 तक जा रही है। अब आप देखेंगे, गौर करेंगे तो संख्या 1 से शुरू नहीं हो रही है, शुरुआत से शुरू नहीं हो रही है, तो डायरेक्ट आप इस सूत्र से हल नहीं कर सकते हैं कि अब आप सोचे कि 50 जो है n का मान है, उससे एक ज्यादा लेकर के हम 2 का भाग लगा दें। तो ऐसा आप कर सकते नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है, अब आप गौर करिएगा, संख्या 21 से शुरू होकर 50 तक जा रही है, लेकिन 1 से 20 तक की संख्या यहां पे गायब है।
बस आप अब समझ ही गए होंगे कि क्या करना है। यानी आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको 1 से लेके 50 तक का योग निकालना है, और जो संख्या यहां पे गायब है यानी 1 से लेके 20 तक, तो 1 से 20 तक का योग जो है आप घटा देंगे, तो आपको यहां से लेके यहां तक का योग मिल जाएगा। चलिए हम करके देखते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको 1 से लेकर के 50 तक का योग निकालना है। कैसे? अब आप देखिए n का मान यहां पे 50 है, यानी 50 गुणे 1 ज्यादा लेना है यानी 51, और हमें 2 का भाग लगा देना है। अब आप इसको काटेंगे तो 25 हो जाएगा। अब आप इसे गुणा कर लीजिए, 25 एकम 25 और 25 पंचे 125 और 2 जो है 127 हो जाएगा। यानी 1 से लेके 50 तक का योग इतना होगा, यानी 1275 होगा। अब आपको क्या करना है, लेकिन हमें तो 21 से लेके 50 तक दिया हुआ है, यानी जो यहां पर नहीं है उसको हम घटा देंगे। यानी कहां तक? यानी हम घटाएंगे 1 से लेकर के 20 तक का योग हम घटाएंगे। तो पहले हम निकाल लेते हैं। यहां पर देखिए आखिरी संख्या क्या है, 20 है, 1 ज्यादा ले लीजिए 21 और 2 का भाग लगा दीजिए। इसमें जब आप काटेंगे तो 10 हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 210। बस आपको करना क्या है, इस 1275 में आपको 210 माइनस कर देना है। तो माइनस करिए, 5 में 0 गया 5, 7 में 1 गया 6, 2 में 2 गया 0 और ये 1। यानी आप कह सकते हैं कि 21 से लेके 50 तक का योग आपको 1065 मिलेगा। यदि अभी भी आपको विश्वास नहीं है तो आप कैलकुलेटर निकालिए, उसमें सभी डिजिट डालिए और योग करिए, आपको इतना ही योग मिलेगा। तो ये हुआ स्मार्ट तरीका। अब बताओ, बीच वाली संख्या की कहानी समझ में आई? यानी आपको करना क्या है, काम आप शुरू से करेंगे, यानी शुरू से लेकर के जहां तक का पूछा है पहले आप वहां तक का टोटल निकाल लीजिए, और फिर जो बीच की संख्या नहीं है उसका योग निकाल के आप घटा दीजिए, तो आपको वो संख्याओं का योग बड़ी आसानी से मिल जाएगा। अब यदि समझ में आया है तो आप सेम ऐसे ही होमवर्क में इसका योग करके आप मुझे बताएंगे। अब बताओ, पहला वाला सूत्र याद हो गया। आपको करना क्या है कि आखिरी वाली संख्या, लेकिन एक चीज यहां पर भी ध्यान रखना है कि आखिरी वाली संख्या यानी इनके पदों, टोटल कितने पद हैं वो आखिरी वाली संख्या बताती है। अब क्योंकि 1 से शुरू हो रहा है तो आखिरी वाली संख्या आप कह लीजिए, टोटल पदों की संख्या कह लीजिए, एक ही बात है। वैसे होता है यहाँ पे पदों की संख्या है, 1 से शुरू हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे 30 याद रख सकते हैं जब संख्या 1 से शुरू हो रही है। तो यानी करना क्या है कि आपको आखिरी वाली संख्या और आखिरी वाली से एक ज्यादा का गुणा करके 2 से भाग कर देना है। चलिए अब हम अपने दूसरे सूत्र पर आते हैं। नंबर 2 है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अब इसका क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए कि संख्या प्राकृत ही रहेगी, लेकिन अब की बार वर्ग किया जाएगा। कैसे? जैसे 1 2 3, इतना नहीं, इसका वर्ग भी लेना है, यानी इस तरीके से वर्ग रहेगा। हमें इसका योग करना है और संख्या कहां तक जाएगी, n तक, यानी अनंत तक। अब बताइए, अनंत तक की संख्याओं का वर्गों का योग करना है, तो बताइए कर लेंगे आप साधारण तरीके से। ऐसे तो आप कभी कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि संख्या का कोई अंत ही नहीं है। तो आपको स्मार्ट तरीके से सूत्र क्या याद रखना है, सूत्र भी आपको याद नहीं रखना, रटना भी नहीं है, डायरेक्ट याद रखना। कैसे? आखिरी वाली संख्या से एक ज्यादा और आखिरी वाली संख्या का 2 गुना में एक ज्यादा, इन सब का आपस में गुणा करना है और 6 से भाग कर देना है। समझ में आया? तो आइए अब हम उदाहरण से समझते हैं इस सूत्र को। जैसे देखिए, हमें 1 से लेके 20 तक के वर्गों का योग करना है। अब यदि आप हार्ड तरीके से करेंगे तो सबसे पहले आप 1 से 20 तक का वर्ग निकालिए, फिर उन सभी वर्गों का योग करिए, तो ये तो बहुत लंबी काम हो जाएगा। तो स्मार्ट तरीके से काम क्या करना है कि इस सूत्र के द्वारा आपको डायरेक्ट हल करना है। कैसे? आपको करना क्या है, अब आप बताइए कि यहाँ पे n का मान क्या होगा, यानी टोटल कितने पद है वही n का मान होता है, क्योंकि आगे आप ऐसे फंस जाएंगे यदि आप आखिरी वाली संख्या को ही सोचेंगे। तो अभी तो आप आखिरी वाली सोच सकते हैं क्योंकि संख्या शुरुआत से शुरू है। अब जैसे देखिए, यहां पे आप क्या कहेंगे, n का मान 20 है, तो बस आप हल करिए सूत्र में। कैसे? आपको क्या करना है कि आखिरी वाली संख्या
आखिरी वाली से एक ज्यादा यानी 21 हो जाएगा। आखिरी वाली संख्या का 2 गुना यानी 20 का 2 गुना 40 और उसमें एक ज्यादा यानी 41 और इनका आपस में गुणा कर लीजिए और हमें 6 का भाग लगा देना है। अब आपको सूत्र भी नहीं रटना पड़ा, आप डायरेक्ट इस तरीके से याद कर रख सकते हैं कि जितना मान है वो उससे एक ज्यादा और उसका दुगना में एक ज्यादा का गुणा करके 6 से भाग लगाना है। अब आप इसको काट लीजिए। तो जब आप इसको काटेंगे तो आप इसको 2 से काट सकते हैं, तो आप इसको 2 से काटिए तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, इसको आप काटेंगे तो 10 हो जाएगा। अभी 3 है, 3 7 21 हो जाएगा। बस अब आगे आप इसको गुणा कर लीजिए। 10 का गुणा 7 से करेंगे 70, 70 गुणा 41। अब डायरेक्ट आप 7 से गुणा करिए, 7 एकम 7, 7 चौक 28, एक 0 लगा लीजिए। देखा आपने कितना जल्दी योग कर लिया। चलिए ये बात हुई शुरुआत से शुरू होने वाली संख्या के लिए। अब 20 से शुरू होने वाली संख्या के लिए क्या करेंगे, वही जो आपने पहले किया। अब जैसे देखिए संख्या 21 से शुरू हो रही है और 30 तक जा रही है। अब हमें इनका वर्ग का योग निकालना है। अब आप डायरेक्ट तो ये वाला सूत्र लगा नहीं सकते क्योंकि संख्या शुरुआत से शुरू नहीं हो रही है। तो आपको करना क्या है कि पहले आपको 1 से लेकर के 30 तक का वर्ग निकालना है और फिर जो संख्या नहीं है तो उसको आप घटा दीजिए, यानी 1 से लेकर 20 तक का वर्ग का योग हम घटा देंगे। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम कहां से कहां तक, 1 से लेकर के 30 तक का टोटल वर्ग का योग निकालेंगे। तो चलिए करते हैं। यहां पे n का मान क्या है, 30 है। तो आप क्या करेंगे, 30 उससे एक ज्यादा 31, 30 के दुगने का एक ज्यादा यानी 30 दूना 60 और 60 में जोड़ेंगे 61 और हमें कितने का भाग लगाना है, 6 का। अब आप इसको काट दीजिए, 6 पंचे 30। अब आप इसका गुणा कर लीजिए, 5 का गुणा करते हैं, 5 एकम 5 और 5 तियां 15 गुणा 61। चलिए जल्दी से इसका भी हम गुणा कर लेते हैं। तो यहां पर 155, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और 3 33, हाथ से लाए 3, 6 कम 6 और 3 9, 5 5 4 9 यानी इसका गुणा करेंगे तो 9455 आएगा। अब आप क्या करेंगे, अब आपको करना क्या है कि 1 से लेके 20 तक यानी 1 से लेकर के 20 तक का वर्ग आपको निकाल के इसमें से घटाना है। तो चलिए निकालते हैं। तो यहां पर आखिरी संख्या 20 है, उससे एक ज्यादा लेना है यानी 21 हो जाएगा। 20 का दुगना और उसका एक ज्यादा तो 20 दूना 40 और 41 और हमें 6 से भाग लगा देना है। जब आप इसको काटेंगे, अब यहां पर इसको हम 3 से काटते हैं तो 3 दूनी 6 और 3 7 21, इसको काट दीजिए 10, कितना हो जाएगा, 10 दाहम 70 गुणे 41, 7 से गुणा करिए, 7 एकम 7, 7 चौक 28, एक 0 लगा लीजिए। अब आखिरी स्टेप ये बचा है कि इसमें से आप इसको घटा लीजिए। तो आइए हम इसको घटा लेते हैं, यानी 9455 में हम घटाएंगे 2870। तो 5 में 0 घटाएंगे 5, यहाँ 15 हो जाएगा, 15 में 7 घटाएंगे तो 8, यहाँ पे 13 हो जाएगा, 13 में 8 घटाएंगे 5, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 में 2 घटाएंगे 6, यानी कहेंगे 6585। तो इसका योग होगा 21 से लेके 30 तक के वर्गों का योग इतना होगा। अब बताइए दूसरा सूत्र समझ में आया। क्या करना है आपको, आखिरी वाली संख्या का एक ज्यादा और आखिरी वाली संख्या का दुगने से एक ज्यादा, इनका आपस में गुणा करके 6 से भाग लगा देना है। चलिए अब आप इतना समझ ही गए हैं तो हम अपने तीसरे सूत्र पे चलते हैं। अब की बार नंबर 3 पे क्या है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। अब इसको आप कैसे निकालेंगे, अब तो आप समझदार हो गए होंगे, अब आप तो चुटकियों में कर लेंगे। जैसे देखिए, अब यदि हमसे पूछा जाए कि अब हमें घन करना है, गलती नहीं करेंगे मेरी तरह, 2 का घन, 3 का घन, ऐसे कहां तक आपको जाना है, अनंत यानी n तक जाना है। अब आप इसका घन करना है तो क्या करेंगे आप, डायरेक्ट आपको ये सूत्र याद रखना है। कैसे कि आपको आखिरी वाली संख्या, ये सेम पहले जैसा ही है बस इसमें वर्ग हो जाता है। तो क्या करना है, आखिरी वाली संख्या
आखिरी वाली संख्या का एक ज्यादा से गुणा करना है, 2 से भाग कर देना है और इस पूरे को हमें इसका वर्ग निकाल देना है। चलिए अब हम उदाहरण से समझें इस चीज को। अब जैसे देखिए हमें 1 से लेकर 10 तक का हमें घन का योग निकालना है, तो आप क्या करेंगे, अब डायरेक्ट आप सूत्र में मान रखिए। अब बताइए यहाँ पे n का मान क्या होगा। n का मान होगा, टोटल कितने पद हैं आप यही सीख लीजिए, टोटल कितने पद हैं, नहीं तो आपको चौथे वाले में दिक्कत आ जाएगी। तो यहाँ n के मान कितने हैं टोटल, यानी हम कह सकते हैं 10, तो आपको डायरेक्ट सूत्र में अब रख देना है मान। कैसे, यानी 10 से एक ज्यादा यानी 11 गुणा करना है, 2 का भाग लगा देना है और इसका हमें वर्ग कर देना है। इसको आप काट सकते हैं, 5 आ जाएगा, 11 पचे 55। अब हमें 55 का वर्ग करना है, इसके इकाई के अंक में 5 आया है और इकाई के अंक में 5 वाली संख्याओं का वर्ग तुरंत ट्रिक से कैसे निकालना है ये मैंने समझाया हुआ है। यदि आप इसको देखना चाहते हैं और तुरंत चुटकियों में वर्ग निकालना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगी, वहां से आप जरूर देखें। चलिए देखिए कैसे करेंगे। नहीं, मैं आपको नहीं बताऊंगा, नहीं तो फिर आप शॉर्ट्स नहीं देखेंगे उस वीडियो का। मजाक कर रहा हूं। देखिए क्या करना है, सबसे पहले आपको 5 का वर्ग करना है, 25, एक ज्यादा यानी 5 छक्का 30, ये लीजिए हो गया 55 का वर्ग। तो हम कह सकते हैं कि 1 से लेके 10 तक के घन का योग 3025 आएगा। अब बताओ समझ में आ गया? तो आइए बीच वाली संख्या की बात करें। अब बताओ अच्छे समझ में आ गया? तो अब आप बीच वाली संख्या का भी घन निकाल सकते हैं, इसका योग कर सकते हैं, सेम पिछले वाले तरीके के जैसे। तो अब आप समझदार हैं तो आपको इतने होमवर्क में करना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं ये सब बता दूंगा तो फिर आप क्या करेंगे। आइए अब हम अपने चौथे सूत्र पे चलते हैं। और जो आपको कह रहे थे कि आपको आखिरी वाली संख्या नहीं ध्यान देना है, टोटल पद के हिसाब से चलना है, वो चीज अब आपको समझ में आएगी। आइए चौथे नंबर पर। अब देखिए चौथे नंबर पर है कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग करना है, तो आपको डायरेक्ट ये वाला सूत्र लगाना है। अब सूत्र तो बहुत आसान है, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत यहीं से स्टार्ट होगी। कैसे? जैसे मान लीजिए प्रथम n विषम संख्या, तो जैसे हम लिखते हैं इस तरीके से 1, 3, 5। अब ऐसी संख्या ही चल रही है अनंत तक, इसका हमें योग करना है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यही सूत्र लगाना है। यानी कि हमें टोटल जितने पद हैं उसका हमें वर्ग कर देना है, तो टोटल यहाँ पे n होंगे, तो हमें n का स्क्वायर कर देना है। आइए उदाहरण से देखें। जैसे देखिए हमें इन विषम संख्याओं का योग निकालना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, n जानेंगे। तो बताइए n का मान क्या होगा यहाँ पर। अब आप नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर 11 होगा, इसीलिए कह रहा था कि आप आखिरी वाली संख्या पर ध्यान मत दो। आपको क्या करना है, टोटल पद जानने हैं कि टोटल कितने पद है। तो कितने पद है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी यहां पर n का मान कितना होगा, 6 होगा। अब आप सोचेंगे कि यहां पर इतना किसको फुर्सत है कि हम पदों को गिनते बैठे, तो उसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास। आपको करना क्या है, आपको आखिरी वाली संख्या यहां लिख लेना है, जैसे 11 है। अब विषम की बात चल रही है तो विषम के लिए ध्यान रखेंगे, जो भी आखिरी वाली संख्या होगी उसमें आपको एक जोड़ के 2 का भाग लगा लेना है। तो 11 में आप एक जोड़ेंगे तो 12, और 12 में आप 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6। ये देखिए n का मान आपको 6 मिल गया बिना इनको गिने हुए। तो याद रखना है, क्या याद रखना है आपको, कि आखिरी वाली जो भी विषम संख्या है उसमें एक जोड़ के हमें 2 का भाग लगा लेना है, तो हमें यह पता चल जाएगा कि यहाँ टोटल कितने पद हैं, यानी n का मान क्या है। अब हमें n का मान पता चल गया है, तो बस हम सूत्र लगा करके हम इसका टोटल योग निकाल लेते हैं। तो हमें क्या करना है, n का स्क्वायर, n क्या है यहाँ पर 6 है, 6 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36। यानी जब आप इसका योग करेंगे तो आपको योग में क्या मिलेगा, 36। अब ये बात हो गई कि यदि संख्या शुरू से शुरू हो रही है, लेकिन यदि विषम संख्या में संख्या 20 से स्टार्ट हो गई, तब आप कैसे योग करेंगे। जैसे देखिए हमें 11 से लेके 19 तक की विषम संख्याएं जो है उसका योग निकालना है।
तो अब आप कैसे निकालेंगे? आपको वही पिछला वाला तरीका याद रखना है। अब आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे n का मान 19 है, क्योंकि बात यहाँ पे विषम और सम में अब आने लग गई। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले n जानना है। तो हम क्या करेंगे, 1 से लेके 19 तक का पहले हम टोटल योग निकालेंगे, और फिर जो यहाँ पे नहीं है यानी 11 है तो उससे पहले 9 यानी 9 तक संख्या का हम योग निकाल के घटा देंगे। जैसे देखिए हम करेंगे सबसे पहले क्या कि पहले हम n जानेंगे। तो n के लिए क्या करना है, ऐसे आप देख लीजिए 19 है, एक ज्यादा लीजिए 20, और 20 का आधा करेंगे तो 10, यानी n का मान 10 होगा। कब? जब संख्या कहां से होगी, 1 से लेकर के 19 तक होगी। तो यहां पर n का मान हो जाएगा 10। अब आप इसका मान निकाल लीजिए, योग कर लीजिए इसका, यानी n का वर्ग करना है, यानी 10 का वर्ग कर देंगे। तो 10 का वर्ग क्या हो जाएगा, 100। अब ये तो टोटल निकल गया, लेकिन हमें यहां से लेके सिर्फ यहां तक का निकालना है, यानी कहां तक संख्या गायब है। 1 से लेकर 10 नहीं कहेंगे, क्योंकि 10 जो है वो विषम नहीं होती है। तो यानी कि कौन सी विषम होगी, 10 नहीं होगी, उससे पहले यानी 9 तक, यानी हम यहाँ पे 9 लिखेंगे। अब आप देखिए n का मान, यानी जो आखिरी वाली संख्या है उसमें एक ज्यादा, यानी 10, और 10 का आधा कर दीजिए 5, यानी यहां पे n का मान कितना हो जाएगा, 5। अब आप 5 का जो है वर्ग कर दीजिए। जब आप 5 का वर्ग करेंगे तो आंसर आ जाएगा 25। बस आपको लास्ट में घटा देना है, यानी 100 में से जब हम 25 को घटाएंगे तो उत्तर आ जाएगा 75। यानी हम कह सकते हैं कि 11 से लेके 19 तक में जो विषम संख्या आ रही हैं उनका योग 75 होगा। अब बताइए सारी बातें क्लियर हुई? तो आपको ध्यान रखना है विषम के लिए, और सेम यही चीज सम में भी होगा। आइए हम नंबर 5 देखें। आखिर पहुंच गए सम संख्या में। तो नंबर 5 क्या है कि प्रथम n सम संख्याओं का योग निकाल लेंगे। तो आपको ये सूत्र लगाना है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि इस तरीके से लिखा है 2 + 4 + 6, ऐसे कहां तक, अनंत तक जा रहा है। तो आपको सूत्र क्या लगाना है, आपको सूत्र लगाना है n यानी आखिरी वाली संख्या और आखिरी वाली संख्या का एक ज्यादा से गुणा कर देना है, तो आपको सम संख्या का योग मिल जाएगा। यानी ध्यान दीजिए इस तरीके का 3 जगह आपने सूत्र पढ़ा है। जब आप n प्राकृत संख्याओं का योग निकालेंगे तो आखिरी वाली संख्या और आखिरी वाली संख्या से एक ज्यादा का गुणा करके 2 का भाग लगाना है। जब आप घन में करेंगे तो सेम वही चीज का वर्ग कर देंगे, और जब आप सम की बात करेंगे तो आपको आखिरी वाली संख्या और आखिरी वाली संख्या से एक ज्यादा का गुणा कर देना है बस। जैसे इसका उदाहरण से समझें। अब जैसे देखिए हमें 2 से लेके 10 तक की जो 20 सम संख्या आ रही है, तो हमें इसका योग निकालना है। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप n जानेंगे। अब आप ये नहीं कह सकते कि आखिरी वाली संख्या n का मान है, आपको अब बात सम के लिए करना है। तो इसके लिए भी एक छोटी सी बात याद रखना है। आपको n जानने के लिए क्या करना है, आपको यहां पर भी आखिरी वाली संख्या पर ही काम करना है। कैसे? जो आखिरी वाली संख्या दी है आप उसका आधा कर दीजिए, बस इतना ही करना है। विषम होता तो उसमें आखिरी वाली संख्या में एक जोड़ते, लेकिन यहां पर डायरेक्ट आपको आखिरी वाली संख्या का आधा कर देना है। यानी कि हम n जानने के लिए 10 आखिरी वाली संख्या है उसका आधा कर देंगे, यानी n का मान कितना आ जाएगा, 5। तो अब हम सूत्र लगा सकते हैं। सूत्र क्या है इसके लिए कि n और n में एक ज्यादा का गुणा करना है। तो यानी यहाँ पे 5 है, यानी 5 का एक ज्यादा 6, यानी 6 × 5 = 30। तो हम कह सकते हैं कि इसका योग जो है 30 आएगा। अब बताओ सब कुछ समझ गए कि नहीं? अब यदि आप समझ गए हैं तो एक सवाल आपको यहाँ पे जरूर लगाना पड़ेगा, और वो कौन सी, बीच वाली संख्या के लिए, क्योंकि सारी मेहनत हम थोड़ी, कुछ आप भी तो करेंगे। और होमवर्क में आपको इसका योग करके दिखाना है। ध्यान रखिए संख्या 20 से स्टार्ट हुई है, तो गलती मत करिएगा, और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा। आप बताइए 1 से लेकर 5 तक में किसी भी सूत्र में कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। अब यदि आपको सब कुछ समझ आ ही चुका है तो आइए वो बोनस वाली बात क्या थी उसको भी जान लें।
और वो बोनस वाली बात ये है कि चाहे n प्राकृत संख्याओं का योग हो, n विषम संख्याओं का योग हो, चाहे n सम संख्याओं का योग हो, ध्यान रखिए मैंने यहाँ पे प्रथम नहीं लगाया है, यानी चाहे संख्या शुरुआत से शुरू हो या बीच वाली संख्या से शुरू हो, आप इन सभी के लिए डायरेक्ट आप इस सूत्र से भी टोटल योग निकाल सकते हैं। क्या करना है आपको कि जहां से शुरू हो रही है वो वाली संख्या, सबसे अंतिम वाली संख्या को आपको जोड़ देना है और टोटल उसमें कितने पद हैं यानी n का मान उससे गुणा करके 2 से भाग लगा देना है। आप डायरेक्ट इन सूत्र से भी बड़े जल्दी से चुटकियों में आप तुरंत योग कर सकते हैं, तो आप जरूर ट्राई करिएगा इस सूत्र से। अब बताइए मजा आया इतने सारे सूत्रों को एक साथ समझकर? आज आपने उन सूत्रों को समझा है जो आपको गणित में, चाहे आप छोटी क्लास में हो या 11th 12th में या फिर कोई प्रतियोगी परीक्षा, सभी जगहों पर इन 5 सूत्रों का कब्जा है। आपको ये कहीं ना कहीं मिलते ही रहेंगे। जो कुछ भी हो आपने तो इन्हें अच्छे से सीख लिया। अगर आपको ये सारी चीजें समझ आ गई है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। और आगे की ऐसी ही मजेदार क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए फिर किसी ऐसी ही क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।